ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ने तालिबान के साथ अपने संबंध बहाल करने के संकेत दिए हैं और अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख समेत 3 लोगों से घोषित इनाम हटा लिया है। अपने दकियानूसी आतंकवादी चेहरे से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके तालिबान के साथ अमेरिका के रुख में नरमी से पूरी दुनिया में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दुनिया की आंखों में वादों की धूल झोंककर 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने वाले तालिबान का असली चेहरा जल्द ही बेनकाब हो गया था। मानवाधिकारों के साथ उनके क्रूर मजाक के कारण वे अब तक दुनिया से अलग थलग पड़े हुए हैं, लेकिन मानवाधिकारों का सबसे बड़ा चैंपियन अमेरिका अब तालिबान के एकांतवाद को तोड़ता नजर आ रहा है। हाल ही में अपने एक प्रतिनिधिमंडल को काबुल भेजकर अमेरिका ने तालिबान के साथ अपने संबंध बहाल करने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि अमेरिका का कहना है कि यह दौरा अफगानिस्तान में 2 साल से कैद अमेरिकी नागरिक को छुड़ाने की कवायद थी। इस मुलाकात के बाद तालिबान ने जॉर्ज गिलीमैन को रिहा कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने तालिबान के 3 प्रमुख नेताओं सिराजुद्दीन हक्कानी, अब्दुल अजीज हक्कानी, याह्या हक्कानी पर से कई मिलियन डॉलर के इनाम हटा दिए। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान शासन में आंतरिक मंत्री भी हैं। अमेरिका के इस कदम को मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि हक्कानी नेटवर्क पर अमेरिकी नेतृत्व में लड़ी गई जंग के दौरान कई गंभीर हमलों का आरोप है। इनमें अमेरिका, भारतीय दूतावासों और नाटो सेनाओं पर हमले शामिल हैं। लेकिन 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये नेटवर्क प्रशासन का अहम हिस्सा बन गया। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इन लोगों पर इनाम जरूर हटा लिया गया है, लेकिन ये लोग अब भी आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हैं और ये नेटवर्क अब भी एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन तालिबान अमेरिका के इस कदम को संबंधों में सुधार के संकेत मानते हैं। हालांकि इनाम हटाने में सिराजुद्दीन हक्कानी के अपने प्रयासों का भी अहम योगदान माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक सिराजुद्दीन ने हाल ही में अपनी यूएई यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक को लेकर तालिबान के एक धड़े में काफी असंतोष पैदा हो गया है। खासतौर से तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुनजादा इससे नाराज बताए जा रहे हैं। अखुनजादा ने बिना नेतृत्व की अनुमति के इस मुलाकात पर चिंता व्यक्त की है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबी लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की मुलाकात को बाहरी हस्तक्षेप माना जाएगा। हाल के महीनों में सिराजुद्दीन हक्कानी और अखुनजादा के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें मीडिया में आती रही हैं। कई बार हक्कानी अखुनजादा की खुलेआम आलोचना करते नजर आए हैं। इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, दुनिया अलग अलग मायने निकाल रही है, क्या हैं इस नरमी के मायने? देखिए, अमेरिका में जो आज शासन है वो ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी में बात करता है। तो अफगानिस्तान में कई खनिज पदार्थ हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक अमेरिकी नागरिक को रिहा कराना था। इन सब चीजों के लिए आज का जो शासन है वो तालिबान से बातचीत करने के लिए तैयार है और यही आपको दिखा। ज़ल्मय खलीलजाद जिन्होंने पहले बातचीत की थी वो भी इस डेलीगेशन के हिस्सा दिख रहे थे मुझे, जो आपने तस्वीरें दिखाई उसमें। तो उनके पहले से भी तालिबान के साथ बातचीत करने के और संबंधों का एक रिश्ता रहा है। और आज जो प्रशासन है उसके पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है कि वो तालिबान की खिलाफत करे। हालांकि तालिबान के रवैये में दिन प्रतिदिन कठोरता ही दिखाई जा रही है। वो जो महिलाओं का मुद्दा हो या सांप्रदायिक जो अल्पसंख्यक हो या एथनिक अल्पसंख्यक हो, उनके साथ वो किसी भी तरीके से कोई नरमी का रवैया नहीं दिखला रहे। और उसके बावजूद अमेरिका जिस तरीके से उनसे बातचीत कर रहा है वो ये दर्शाता है कि जो अमेरिका का जो भाषण होता है और जो दूसरों के ऊपर जो वो वक्तव्य देते रहते हैं, धार्मिक सहिष्णुता का या किसी अन्य उदारवाद का, वो सिर्फ भाषण ही है। क्योंकि जब उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क नजर आता है, क्योंकि तालिबान जैसे संगठन से जो महिलाओं को पूरी तरह से घर के अंदर कैद करने में विश्वास करता है, अगर वो उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है तो फिर उनकी कथनी पर कोई भरोसा करना मेरे ख्याल से किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं हो। निश्चित तौर से आतंकवाद पर दोहरे मानदंड या फिर गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म, ये निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में लोगों के विचार में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक बंसल जी हमसे जुड़ने के लिए, विस्तार से
अपने विचार साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की।